हेलो गाइस, वेलकम टू द साइंस टॉक। और आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो आर ओ आर ओ 2017 के प्री के क्वेश्चन जो है रीजनिंग और मैथ के लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इसके लेक्चर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि इसमें देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। और इसमें क्या कहा गया है कि कुछ फेरी वाले लखपति हैं, तो इसमें क्या सही होना चाहिए। इसमें क्या सही होना चाहिए, देखिए ना, ये ऐसे कुछ जो है फेरी वाले होंगे और जो है कुछ लखपति होंगे, है ना। तो मतलब ये फेरी वाले हैं, ये लखपति हैं, तो कुछ क्या होगा इन दोनों के बीच का, समथिंग इन मिडिल दैट। ये देखिए ये होगा सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट आपका कुछ फेरी वाले लखपति है, इसका आंसर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक बंदर है, 16 मीटर खंभा है। ठीक है, 16 मीटर का खंभा है और एक बंदर है, वो 1 मीटर 1 मिनट में चढ़ता है। 1 मीटर 1 मिनट में चढ़ गया। ठीक है, 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ गया मान। लेकिन क्या होता है कि 1 मिनट चढ़ता तो है 1 मीटर, लेकिन अगले ही मिनट में वो 1/4 मीटर नीचे उतर आता है। 1/4 मीटर मतलब 0.75 मीटर, नहीं 0.25 मीटर। ठीक है, 0.25 मीटर वो नीचे उतर आता है। 1/4 मीटर कितना हो गया, 0.25 मीटर। तो 2 मिनट में कितना चढ़ पाया। ठीक है, 0.25 मीटर नीचे उतर आया जब वो, तो 2 मिनट में वो चढ़ तो 0.75 मीटर ही पाया, है ना। क्योंकि वो 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और दूसरे ही मिनट वो फिसल जाता है, और फिसल के फिर वो 0.75 मीटर पे आ जाता है, क्योंकि वो फिसलता है 1/4 मीटर, मतलब 0.25 मीटर फिसलता है। तो एक में से हम जब 0.25 माइनस करेंगे तो आएगा 0.75 मीटर। अब समझिए कि वो 2 मिनट में जो है 0.75 मीटर जो है वो 2 मिनट में जो है चढ़ता है, क्योंकि 1 मिनट चढ़ने में और अगला मिनट फिसलने में। तो फिर मान लीजिए 16 मीटर का खंभा ही आपका, तो हम 15 मीटर निकालते हैं। मान लीजिए 15 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा, 2 × 15 0.75। ठीक है, ये कटा 100 ऊपर गया, और ये 5, और ये 2 20 40। 40 जो है मिनट लगेंगे सिर्फ 15 मीटर चढ़ने में। ठीक है, तो अब बचा कितना, एक ही मीटर तो बचा है बस। तो अगले ही मिनट में वो चढ़ जाएगा 16 मीटर, मतलब कि 41 मीटर जो है वो 16 मिनट में, 41 मिनट में वो 16 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, 41 मिनट। अब देखिए इनमें आंसर के मिल रहा है आपको, 41 मिनट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, इसमें ये पूछा गया है कि जैसे एक व्यक्ति है जो, जैसे संजय दिखाता है कि कहता है, संजय एक व्यक्ति की फोटो में कोई व्यक्ति है, उसे संजय ये दिखा कहता है कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो एक फोटो में आदमी है, मैन, फोटो में। ठीक है, ये फोटो वाला आदमी है। अब संजय कहता है कि इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ मेरे पिता, मतलब मेरे पिता मतलब संजय के पिता, मेरे पिता, इसके फादर, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, इसके पिता का पुत्र खुद संजय ही हो गया, और संजय का कोई भाई बहन नहीं है, ना ही इसका कोई भाई है, ना ही कोई बहन है, सिस्टर है।
तो किसने लिखा कि मैं भाई बहन, संजय का पिता का पुत्र संजय खुद हो गया। ठीक है, पुत्र की पत्नी है तो ये इसकी पत्नी हो गई, ये वाइफ हो गई इसकी। ठीक है, तो ये कौन हो गया, इसका सन हो गया ना, ये इसका सन हो गया। तो संजय किसे चित्र में दिखा रहा है, अपने पुत्र को दिखा रहा है। ठीक है, जो फोटो में जो आदमी है वो उसका पुत्र है, सन है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये मिसिंग टर्म है, हमें निकालना है और रिलेशन बनाने पड़ेंगे पहले, कैसे ये मिसिंग टर्म निकलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे पहला इसमें आप देखिए कि हम्म, ये देखिए, ये कुछ आपको सीरीज टाइप की दिखाई देगी इन दोनों में। ऐसी सीरीज दिखाई देगी जैसे ये देखिए आप, 9 8 7। अब क्या है कि 9 8 जो है इन दोनों का बीच का है ना। 8 जो इन दोनों के बीच का है, अगर हम ऐसे करें, ऐसे लिखते हैं कि 7 + 9/2 मीन निकाल लें। ठीक है, बीच का जो है निकाल लें अगर हम लोग, तो 7 + 9 16, 16/2 कितना हुआ, 8। तो आ गया बीच का मीन। वैसे हम लोग जैसे 4 5 और 6 ले लें और हम कहें कि ये दो टर्म का बीच का है ये, जैसे यहाँ तो आपको दिख रहा है ना बीच का, क्योंकि ये सीरीज में ना। तो चलिए आपको यहाँ दिख भी रहा है, जैसे 4 5 6/2 10/2 5 आ गया, लेकिन अगले में देखिए, अगले सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो अब इसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये x हुआ, यहाँ पर ये x होगा, तो हम कहते हैं कि 20/x + 2, ये कितना हो गया, 12। और x की वैल्यू क्या हो गई, 24। 2 से जाएगा 24 हो जाएगा, 24 - 20, x कितना हो गया, 4। तो आंसर क्या आ गया इसका, 4 आ गया, है ना। ये इसका बीच वाला है, इन दोनों का हम लोग प्लस करके वो क्या निकाला है, मीन निकाला है। ठीक है, हर रो में हम लोगों ने यही किया है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें समझते हैं क्या हुआ है। इसमें कहा है कि एक राम है जो, वो 1 किलोमीटर पूर्व दिशा मतलब ईस्ट में चलता है। चलो राम को 1 किलोमीटर ईस्ट में चलाते हैं, है ना। ठीक है, पहले से थोड़ा सा यहाँ चलाते हैं ऊपर। राम को 1 किलोमीटर जो है ईस्ट में हम लोगों ने चला दिया, राम को 1 किलोमीटर ईस्ट में। फिर कहा है कि 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलता है। इसके बाद वो है 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलता है, और वो 5 किलोमीटर जो है, 5 किलोमीटर जो है दक्षिण की दिशा मतलब साउथ में चल गया। अब अब क्या कहा गया है कि 2 किलोमीटर फिर पूर्व में चलता है, 2 किलोमीटर फिर चला देते हैं पूर्व ईस्ट में, 2 किलोमीटर यहाँ चल गया। अब कहा गया है इसमें कि वो जो है 9 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, मतलब उत्तर मतलब नॉर्थ। तो 9 किलोमीटर यहाँ से नॉर्थ चल गया। ठीक है, अच्छा आप ये समझ पा रहे हैं कि ये देखिए, ये चीज इसके यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डॉट 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 डॉट। ठीक है, वहां अपने बिंदु से कितने दूर है, मतलब वो यहां से चला था, इस पॉइंट से वो चला था। ठीक है, और यहाँ पर है इस टाइम, हमें ये डायरेक्शन निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है हमें। चलिए पहले डिस्टेंस निकालने से पहले ये देखिए 1 किलोमीटर है, और ये 2 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये देखिए, ये इसके समान है, ये 2 किलोमीटर होगी, और ये इसके समान है, तो ये 5 किलोमीटर होगी। और हमने कहा कि ये तो 9 किलोमीटर है, क्योंकि वो 9 किलोमीटर चला ना नॉर्थ में, तो ये भी 9 किलोमीटर है और ये 5 है, तो ये 4 होगी, इतनी जो है 4 होगी, ये 4 किलोमीटर होगी। अब ये 1 है, ये 2 है, ये तो ये कितनी होगी, ये 3 किलोमीटर होगी। तो अब आपको ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, यहाँ पर ये 4 मिल गया, ये 3 मिल गया है। अब जो है आप वो थ्योरम लगा सकते हैं आप अपनी हाइपोटेनस निकालने के लिए, है ना। कैसे निकलता है हाइपोटेनस, 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, है ना।
यही फॉर्मूला होता है ना, ए हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये, जिसमें ए बेस हो गया, बी हाइट हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं निकालने के लिए ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये हो गया 16 प्लस 9, 16 9 25, 25 का अंडर रूट कितना हुआ 5, ये कितना हो गया 5। तो 5 किलोमीटर अपने जो मेन जहां से चला था वहां से 5 किलोमीटर दूर है, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं आगे। ये एक आपको सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं इसे हम लोग। अच्छा समझिए कैसे, क्या इसमें क्या बन सकता है, क्या रिलेशन बन सकता है। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है, देखिए ना कि कभी कभी रिलेशन आप इसमें निकालते हैं कि माइनस करिए, या फिर कभी इंडिविजुअल रिलेशन भी निकलता है। जैसे मैं कहूं कि इसमें जो है अब 3 का 2 का क्यूब क्या है 8 है ना, और 8 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 6 आ जाता है। वैसे मैं कहूं कि अगर 3 का क्यूब क्या है 27, और 27 में अगर मैं 3 माइनस करूं तो 24 आ जाता है ना। वैसे मैं कहूं कि अगर 4 का क्यूब क्या है 64, और 64 में मैं अगर 4 माइनस करूं तो 60 आ जाता है। वैसे ही 5 का क्यूब क्या है 125, और 125 में अगर मैं 5 माइनस करूं तो 120 आ जाता है। उसी प्रकार 6 का क्यूब क्या है 216, और 216 में 6 माइनस करें तो 210 आ जाता है। अब जब देखिए ना सीरीज चल रही, 2 के क्यूब में हम लोगों ने 2 माइनस किया, 3 के क्यूब में हमने 3 माइनस किया, 4 के क्यूब में हमने 4 माइनस किया, 5 के क्यूब में हमने 5 माइनस किया, 6 के क्यूब में हमने 6 माइनस किया, 7 के क्यूब में हम 7 माइनस कर देते हैं। ठीक है, आप जो है 7 के क्यूब में आप 7 माइनस कर दीजिए, तो आपको सीरीज समझ में आ गई होगी। 7 के क्यूब में आप 7 माइनस करिए, तो इसका आएगा आंसर आपका 336, ये आंसर आएगा। 243 होता है ना, 343 क्यूब होता है, 7 माइनस करेंगे तो 336, ये आपका आंसर है। ये अगला क्वेश्चन है, कुछ संत शहीद थे। ठीक है, सत्य है, ये सत्य है, ट्रू है कि कुछ संत शहीद है, तो तर्क व्याख्या कुछ संत कुछ शहीद असंत नहीं थे, ये के सत्य अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान किया जा सकता है कि कुछ जो संत थे वो शहीद थे। ठीक है, जो कुछ संत हैं जो वो शहीद थे, संत इसमें लिख लेते हैं शहीद, है ना। अब कुछ शहीद असंत नहीं थे, ये सत्य है कि नहीं है, तो ये सत्य, क्यों सत्य है आप ऐसा समझिए कि जब कुछ संत शहीद थे, है ना, तो वो जो संत शहीद शहीद जो थे वो अब असंत थोड़ी ना हो सकते हैं, क्योंकि वो संत थे। तो वो शहीद जो थे वो संत थे पहले से, अब वो असंत नहीं होंगे, तो कुछ तो थे ही ना जो संत, कुछ तो शहीद जो थे ना वो संत है, तो वो असंत तो नहीं होंगे ना, तो सत्य है। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है साथ में, क्योंकि वो संत थे तो अब वो असंत नहीं हो सकते शहीद वो, तो ये बात सत्य है। जो शहीद संत हो चुके हैं वो असंत थोड़ी ना होंगे, कुछ पहले से लगा हुआ है इसमें, कुछ थे तो कुछ तो नहीं होंगे ना, तो ये बात सत्य है। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। चलिए आगे चलते हैं। सिस्टर दिया हुआ है इसमें, जिसका कोड है 2 1 2 3 4 5। एक कार दिया हुआ है इसमें, इसका कोड है 7 6 5।
अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, किस इस कोड का निकालना है, 6 5 5 4 2 3। तो देखिए ना, इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि जैसे हम लोग बनाते हैं ना कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनना है कि इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये आएगा। यहाँ पर सीधे कोडिंग है कि मतलब एस का मतलब भी 2 है और आई का मतलब 1 है। एस का मतलब 2 है, टी का मतलब 3 है, ई का मतलब 4 है, आर का मतलब 5 है। ये आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों से निकालिए। देखिए ना, यहाँ भी आर का मतलब 5 है और यहाँ भी आर का मतलब 5 है। ठीक है, ए का मतलब 6 है, सी का मतलब 7 है। कोई रिलेशन नहीं बनना है, ये सीधे सीधे कोडिंग कर दी गई है कि एस का मतलब भी 2 है, आई का मतलब भी 1 है। ठीक है, देखो यहाँ भी एस का मतलब 2, यहाँ भी एस का मतलब 2, यहाँ भी आर का मतलब 5, यहाँ भी आर का मतलब 5, सीधे डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, तो आपको बस यहाँ से पिक करना है। जैसे यहाँ पर ए का मतलब 6 है तो यहाँ सीधे ए मतलब हो गया इसका। यहाँ 5 का मतलब आर है तो यहाँ सीधे आर मतलब हो गया, यहाँ भी आर हो गया। अब 4 ढूंढिए कहाँ पर है, इसका मतलब ई है। 2 का मतलब एस है और 3 कहाँ पर है, ये देखिए 3 ये है मतलब टी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आर आर ई एस टी, अरेस्ट। तो ए आंसर करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, इसमें डायरेक्ट कोडिंग करी गई है, आपको कोई निकालना कुछ नहीं है इसमें, आपको सीधे समझना है कि डायरेक्ट कोडिंग है ना, और उसी के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर अरेस्ट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये एक चित्र दिया हुआ है और इसमें हमें, ठीक है, क्या गिनना है, स्क्वायर गिनना है। चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। ठीक है, आप पहले एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहले मान लीजिए ये कोई एक लीजिए क्योंकि सिमेट्री में है ना। तो सिमेट्री में आप जब भी आपको ऐसा कोई फिगर सिमेट्री में मिले तो कोशिश करिए कि पहले एक फिगर का जो है आप निकालिए और दूसरे फिगर का अपने आप निकलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है ये। हाँ, ये देखिए, ऐसे। ठीक, अब आप इसमें देखिए ना, स्क्वायर गिनिए। पहला तो ये स्क्वायर हो गया। आप इसमें जो है स्क्वायर जब गिनेंगे तो पहला तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक ये स्क्वायर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 स्क्वायर ये हो गया और एक बड़ा स्क्वायर ये हो गया। तो इस फिगर के अंदर है ना, हमें कितने स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, और ये भी देखिए ना, ये भी तो स्क्वायर हो गया। तो हमें कितने स्क्वायर मिल रहे हैं, एक के अंदर 6 स्क्वायर मिल रहा है, एक बड़ा, एक ये बीच में और ये 4 छोटे छोटे। 1 2 3 4 5 और 6 बड़ा स्क्वायर, 6 स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, इस फिगर में दूसरे वाले में भी 6 ही मिल रहे होंगे। तो 6 × 2 कर दें, मतलब 12 तो हमें स्क्वायर मिल ही रहे हैं। जब इसमें 6 मिल रहे हैं, इसमें 6 मिल रहे हैं, तो 12 तो हमें मिल ही रहे हैं। ठीक है, और 12 तो आंसर में भी नहीं है आपके। देखिए एक स्क्वायर ये छुप गया, देखिए ये देखिए ये वाला, ये दोनों फिगर को मिला के मिल रहा है। तो ये 1 + 1 कर देता है, 13 स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, 13 स्क्वायर है जो इस फिगर का आंसर है। इतने हमें स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिमेट्री वाले क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि आप एक जो है पहले किसी एक फिगर का निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि आप गिनेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। ये इसमें कहा है, पहला एक एक लाइन हम पढ़ते हैं। पहले इसमें कहा गया है पहली लाइन में कि ए और बी, ए ए जो है बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। ए जो है बी से लंबा है। ठीक है, मतलब ए जो है बी से लंबा है लेकिन सी इतना लंबा नहीं, तो मतलब सी इन तीनों से लंबा है, दोनों दोनों से। तो पहली लाइन का मतलब तो ये हो गया। दूसरी लाइन का मतलब देखते हैं क्या होगा। दूसरी में लिखा है कि डी डी ई से लंबा है। डी जो है वो ई से लंबा है लेकिन बी जितना लंबा नहीं है, मतलब इन तीनों में बी लंबा हो गया। ठीक है, तीसरी लाइन का मतलब देखते हैं। ई एफ से लंबा है। ई जो है वो एफ से लंबा है।
लेकिन डी जितना लंबा नहीं है। ठीक है, तीसरे रंग मतलब ये हो गया। तो अब देखिए ना, इन तीनों को हम कंबाइन करें। मान लीजिए ये बी वाला पार्ट है ना, वो हम यहाँ ले जाए, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है ना। ये बस, क्योंकि देखिए ना, ये बी डी और ई, ई से तो छोटे ही है, तो हमने ऐसे लिख दिया। और डी से कौन कौन छोटा है, ई और एफ, तो ये वाला पार्ट ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमें पूरी एक कंटिन्यूस सीरीज मिल गई कि कौन किससे लंबा है, कौन किससे नहीं। अब उन्होंने पूछा है कि सबसे अधिक कौन सा लंबा है, तो हम बता देंगे सी। अगर छोटा पूछते हैं तो बता देते हैं एफ। ठीक है, बी से पूछते तो आप बता देते हैं। तो आपको सबसे अधिक लंबा पूछा है तो सी आप आंसर बता दीजिए, सी जो है सबसे अधिक लंबा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसने पूछा है कि ये जो सीरीज दी है इसका अगला वर्ड क्या होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। बी डी जी के और पी। ठीक है, बी डी जी पी के। चलिए अब इसमें हम लोग रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे इसे निकाला जा सकता है। तो ये जो है, अगर हम लोग ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 11 है और बी 16 है। ये तो आपको पता ही होगा कि बी को 2 में लिखा जा सकता है क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से। डी 4 स्थान पे आता है, जी 7 पे, के 11 पे। अब ये 2 है, जो 2 ऑफ डी के डिफरेंस है 2 प्लस। अगर 2 प्लस कर देंगे 2 से 4 हो जाएगा। अगर 3 प्लस कर देंगे तो 4 से 7 हो जाएगा। अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो 7 से 11 हो जाएगा। अगर हम 5 प्लस कर देंगे तो 11 से 16 हो जाएगा। तो अगर हम 6 प्लस कर देंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 होता है वी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वी। सिर्फ 2 3 4 5 ऐसे प्लस करते हुए हम लोग जा रहे हैं, तो आंसर हमें मिला वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि ए बी का भाई है। ए जो है, ए वो बी का भाई है। सी ए का पिता है। सी ए का पिता है। ठीक है, ये फादर हो गया। डी ई भाई है। डी और ई जो है, ये भी भाई है, या अलग रिलेशन लिख लेते हैं, ये भाई है। ठीक है, अब जो है ई और ई बी की पुत्री है। ठीक है, डी ई का भाई है। ठीक है, ये फीमेल है। ठीक है, तो ये इसका भाई है, डी है, और बी की जो पुत्री है वो ई है। तब डी का चाचा, ये देखिए ना, ये यहाँ पर दोनों भाई है, इसकी पुत्री ई है, और ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, तो फिर ये इसकी भी जो है क्या हो गया, मदर फादर हो गया। इसके भी पेरेंट्स यही हो गए, डी के। ये दोनों भाई आपस में, ई और डी भाई बहन है, और बी के दोनों बच्चे ये हो गए, ई और डी, और ये इनका भाई है बी का, तो ये इनका चाचा लगा ना। तो डी का चाचा कौन लगा, ए, यही तो चाचा लगा इनका, क्योंकि इन दोनों में तो भाई का रिलेशन है ना, और ये इनके बच्चे हैं। तो डी का चाचा ए हो गया, तो ए जो है आंसर आ गया उसका। डी का चाचा कौन है, ए है। सी का तो कोई काम ही नहीं था। ठीक है, वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया था। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें सीरीज दी हुई है, इसे सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाएगा इसे। चलिए आगे देखते हैं इसे। इसमें हम लोग लिख लेते हैं ए डी जी और जी जे एम एम पी एस, और आगे जो भी निकले वो देखते हैं। तो हमें पता है ना कि ए को 1 लिखते हैं, डी को 4 लिखते हैं, इसे 7 लिखते हैं, इसे 7 लिखते हैं, इसे 10 लिखते हैं, इसे 13 लिखते हैं,
13, बी को 16 और इसको 19। तो ये आप ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा अगर आपको जल्दी निकालना है तो। ठीक है, कौन सा अल्फाबेट जो है कौन से नंबर पे आता है, तो ये आपको रट लेना है। अब कुछ आप इसमें देखेंगे, सिमिलैरिटी देखेंगे। देखिए जैसे इसमें क्या हो रहा है कि +3, फिर +3, फिर +3, फिर +3, फिर +3 और इसमें +3। देख रहे हैं आप, अगर ए में 3 प्लस कर दो तो डी आ जाएगा, फिर इसमें +3 कर दो तो जी आ जाएगा, फिर जी से शुरुआत हो गई, जी को कंटिन्यू रखा, फिर जी में +3 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, जे आ जाएगा, फिर इसमें +3 कर देंगे तो एम आ जाएगा, फिर एम को कंटिन्यू रखा, फिर एम में +3 कर देंगे तो 16 मतलब पी आ जाएगा, इसमें +3 कर देंगे मतलब 19 मतलब एस आ जाएगा। अब एस को कंटिन्यू रखो और एस में 3 प्लस करो, एस है 19, 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा एस का 22। ठीक है, मतलब वी +3 करा कितना 22, 22 में +3 करा, 22 में +3 करा 25, और 25 क्या होता है एक्स वाई जेड, 25 होता है वाई, वाई। ठीक है, तो हम लोग +3 कर करके मिल गए, इसमें +3 करा 19 में 22, +3 करा 25, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर हो गया SBY, ये 19, 22, 25, ये +3 कर करके आ गया, तो आंसर हम लोग का SBY। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये है कि हम लोग को ये x निकालना है। चलिए देखते हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं कि क्या क्या कैसे रिलेशन बनेगा इनमें। ठीक है, तो पहला हम लोग लेते हैं जैसे ये वाला 18, 5 और 3, 4। अब इसमें क्या करते हैं कि ये हमें 18 किसी तरह लाना है बीच में, और 5, 4 और 3 को लेके, तो आप प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। कुछ हम लोग दो चीजें प्लस होंगी, एक माइनस होंगी, तो क्या करते हैं जैसे हम लोग 5 का स्क्वायर ले आए, 5 का स्क्वायर 25 है ना, और 3 का स्क्वायर प्लस कर दें, 25 और 9 34, और 16 माइनस कर दें, 4 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। ठीक है, 34 में अगर 10 माइनस किया तो हाँ ये, और ठीक है 18 आ गया। अगर इसमें हम लोग 4, हाँ 4 माइनस करेंगे, 4 16, 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हुआ 25 + 9 - 16, तो आपको मिलेगा 18। ठीक है, 34 - 16, ये आपको 18 मिल गया। अब अगला देख लेते हैं इसी प्रकार 65, यही इसमें बैठाने की कोशिश करते हैं। 7 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 + 25 -3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, तो अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 74, और -9 कितना होगा 65, बन गया, बैठ गया। ये भी सेम जो है इसमें लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग, 963x, 9 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर जो आपका है 81, 6 का स्क्वायर + 36 -9। ठीक है, तो जैसे अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 7, 3 11 -9, 108, 108 आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, 108 आंसर है इसका। ठीक है, तो आप पहले क्या करना है, रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है और बीच वाला आपको किसी तरह निकालना है, तो इसका आंसर 108 होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हमने सारे जो है 2017 में प्री आई में आए हुए सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।